हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए अपन आज स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 13.1। तो अपन ने चैप्टर 13 जो स्टैटिक्स है उसका बेसिक चीज़ें जो भी इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम देख चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। अब इस वीडियो में आपको कंप्लीट ये एक्सरसाइज मिलेगी। ठीक है, जो भी अपन ने मेथड पढ़े हैं, जो मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड अपन ने पढ़े हैं। एक तो अपन ने पढ़ा है डायरेक्ट मेथड, एक अपन ने पढ़ा एज्यूम्ड मीन, एक स्टेप डेविएशन मेथड। यानी कि 3 मेथड पढ़े हैं अपन ने। तीनों को किस तरीके से कहाँ पे यूज करना है वो भी मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन का तो वो जरूर देखें, ताकि आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊँ आपको समझ में आ जाए पूरा का पूरा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने वीडियो देख लिया होगा इंट्रोडक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आप अपने वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई नया अगर स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या दे रखा है? ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस। अब 20 हाउस अपने को दे रखे हैं, उसमें से जो भी प्लांट हैं, नंबर ऑफ प्लांट वो हमें दे रखे हैं कि कितने कहाँ पे कितने हैं। फाइंड द मीन। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? मीन, नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अब अपने को मीन फाइंड आउट करना है। मीन के अपने पास 3 मेथड है। ठीक है, पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड अपने पास एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड मेथड है अपने पास स्टेप डेविएशन मेथड। जहां भी जरूरत होगी एज्यूम मीन मेथड की, उससे भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, और डायरेक्ट मेथड से तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। लेकिन साथ साथ में आपको मैं जो भी जहां भी जरूरत होगी, यानी कि जिसमें भी अगर जरूरत है वहां पे एज्यूम्ड मीन भी आपको मैं समझाता साथ में चलूंगा। तो अब इसमें छोटे डेटा दे रखी है अपने को, तो डायरेक्ट मेथड से अपन आराम से इजीली कर सकते हैं। तो अपने पास क्या दे रखा है? नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ हाउस दे रखा है, और अपने को एफ आई दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है। मीन में सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? एक्स आई, क्लास मार्क निकालना है। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई का आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में फॉर्मूला बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इससे एक्स आई निकल जाएगा। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 प्लस 2/2, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि एक्स आई अपने पास कितना गया? 1। ऐसे यहाँ पे 2 प्लस 4 6, 6/2 कितना जाएगा? 3। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 6 10, 10/2 5। ऐसे करके अपन सभी की सभी निकाल लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर ऐसे नहीं पता चले तो इसमें जो मिडल मोस्ट जो भी वैल्यू होगी वो अपनी एक्स आई आ जाएगी। जैसे 0 2 में मिडल में क्या आएगा? 1। 2 और 4 में क्या आएगा? मिडल में 3। तो इस हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एक्स आई निकालना। अब अगर एक्स आई निकाले तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई अपने को करना है। तो एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 5 को 1 से करेंगे 5, 7 को 5 से करेंगे 35, 9 को 6 से करेंगे 54, ऐसे 11 को 2 से करेंगे 22, 13 को 3 से करेंगे 39। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसका एडिशन कितना होगा वो देख लेते हैं। पूरा का पूरा इसको टोटल अगर करते हैं हम तो वो कितना आएगा? वो आएगा अपने पास है समेशन एफ आई एक्स आई, यानी कि टोटल जो सम होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं? समेशन से। तो इन पूरे का टोटल सम कितना अपने पास? 162। कितना है? 162। ऐसे ही अपने को फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पूरा, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई, और वो कितना हो जाएगा अपने पास? 20। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपन अगर डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड के अपने पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार, यानी कि मीन का जो अपन नोटेशन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपने पास फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वो अपने को कितना दे रखा है? 162।
162 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई वो कितना है 20। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 20 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, पहले 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 8 जा 1, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, एक जीरो है तो एक जीरो के एक डिजिट के बाद अपने पास क्या जाएगा पॉइंट, तो 8.1 ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। कितने वर्कर्स दे रखे हैं अपने को, 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। अब अपन कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, अपने को ये नहीं कहा गया कि स्टेप डेविएशन से कीजिए या एज्यूम मीन मेथड से कीजिए, डायरेक्ट मेथड से कीजिए। तो अपने जो जैसा कि अपने को जो उचित लगे, जैसा कि अपने को अप्रोप्रिएट लगे उस मेथड से अपन सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीकों से मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो एज्यूम मीन मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले अपने को एक्सआई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो एक्सआई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो होगी। तो 500 520 के बीच में क्या आएगा 510, इसके बीच में क्या आएगा 530, या अपन ऐड करके भी कर सकते हैं, यानी कि 500 520 यानी कि 1020 अपॉन 2 ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास 550 570 और 590। ठीक है, ये तो अपने पास एक्स आई है। अब अगर अपने को डायरेक्ट मेथड से अगर करना है तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है अपने को। ठीक है, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वो क्या आएगी, अब मल्टीप्लाई करेंगे 510 को 12 से, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हालांकि आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी। 14 को 530 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7420। ऐसे ही 550 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या आएगा 4400। ऐसे ही इसको करेंगे तो 3420, और ऐसे ही इसको करेंगे तो क्या आएगा 5900। बस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें दिक्कत आएगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से करते हो तो इससे फास्ट कर सकते हो आप। वो कैसे कर सकते हैं, अगली स्लाइड में मैं आपको एज्यूम मीन मेथड से भी इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। कोई नहीं समझाएगा आपको, कहीं पर भी आप यूट्यूब पर किसी का भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, दो मेथड से कोई नहीं समझाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। तो आराम से धैर्य बनाकर देखते रहें और समझते रहें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई आ गया, तो अब अपने को क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि इन सब का टोटल निकालना है सम। इन सब का टोटल सम कितना हो जाएगा 272, मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूँ निकाल कर, लेकिन आपको ये सम करना पड़ेगा पूरा का पूरा, तब जाके अपने पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आएगा। ऐसे ही अपने को क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई वो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई वो अपने को दे भी रखा है 50, इनको ऐड भी करोगे तो भी 50 आएगा, और वैसे भी अपने को दे रखा है 50 वर्कर्स है। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट मेथड से करें तो वो फॉर्मूला आपने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया है, आपको याद भी हो गया होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वैल्यू पुट करनी है, एफ आई एक्स आई समेशन कितना है अपने पास 27260 अपॉन, और नीचे अपने पास कितना है समेशन ऑफ एफ आई कितना है 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर 5 को डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या जाएगा 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 22, 5 5 जा 25, 1 545.2, ये अपना क्या जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड से अपन ने ये निकाला है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये आंसर है अपना फाइनल आंसर, जो कि अपने को मीन पूछा था, तो वो अपन ने मीन निकाला है किससे, डायरेक्ट मेथड से। अब एज्यूम मीन मेथड भी मैं इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कितनी इजीली हो जाएगा, इसमें तो टाइम लगेगा, आपको मल्टीप्लाई करोगे फिर लिखोगे फिर सबका एडिशन करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा आपको। लेकिन अगर एज्यूम मीन मेथड से करोगे तो टाइम आपको नहीं लगने वाला। तो चलिए एज्यूम मीन मेथड देखते हैं। सबसे पहले वही करना है, एक्स आई तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स आई क्या हो जाएगा 510 530 और 550 और 570 और 590
0, ये तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। बस एक स्टेप अब ऐड होगी, वो क्या होगी, अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डी आई, यानी कि डेविएशन निकालना पड़ेगा। अब ये डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, अपन को ए माइनस करना है। अब ए क्या है, ए होगा अपना जो एज्यूम करेंगे अपन मीन, उसको क्या बोलेंगे हम, ए बोलेंगे। अब मीन को एज्यूम करना है अपने को, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि जो बीच में हो उसको अपन मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में क्या 550 है, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, इज इक्वल टू ए के इक्वल कर लेते हैं, इसको मीन अपन कंसिडर कर लेते हैं कि ये अपना क्या है, मीन है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बस कुछ नहीं करना, एक्स आई कितना अपने पास 510 में से माइनस करेंगे ए, यानी कि 510 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, -40। यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो -20, और 550 में से 550 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। और अब अपन माइनस करेंगे 570 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 40 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, जैसा कि अपन एफ आई एक्स आई निकालते थे वैसे ही अब एफ आई डी आई निकालना है अपने को। तो एफ आई डी आई यानी कि एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई यहाँ पे 12 है, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 4 ज़ा 48, यानी कि -480। 14 को -20 से करेंगे तो -280, और 0 को 8 से करेंगे तो 0, और 20 को 6 से करेंगे तो 120, और इसको करेंगे 40 को 10 से तो 400। अब कुछ नहीं करना, अब अपने को क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है। अब वो भी अपने पास ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 400 है, यहाँ पर कितना है 480 है, तो यहाँ से अपने पास माइनस करेंगे कितना जाएगा, -80 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 280 है, 120 है, तो इसमें से अपन माइनस करेंगे कितना जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा 160, -160। अब इनको दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना जाएगा अपने पास, इन दोनों को ऐड करने पे अपने पास आ जाएगा 240। ठीक है, -240, यानी कि इन समेशन कितना जाएगा अपने पास, -240। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब समेशन ऑफ एफ आई कितना है अपने पास, तो वो अपने को दे रखा है 50, जो कि अपने क्वेश्चन में भी दे रखा है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो इसको ऐड कर लेते हैं अपन। अब बाई एज्यूम मीन मेथड, बाई एज्यूम मीन मेथड, इसी अपने को ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। कितने आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और इसका फॉर्मूला आपको मैंने लिखा दिया है। जैसा कि अपन क्या माइनस क्या कर रहे हैं, ए, तो ए अपने को ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। समेशन एफ आई डी आई और अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, बस ये करना है अपने को। तो ए की वैल्यू अपन ने क्या लेट की थी, 550, तो 550 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है, -240 अपॉन एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई कितना अपने पास 50। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या निकल के आई, इज इक्वल टू 550। अब 5 को इससे डिवाइड करेंगे और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 4.8। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बार अपने पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि 545.2। ये अपना आंसर आ गया। डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आया, और एज्यूम मीन मेथड से भी अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया तो यही आंसर आया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज RS18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अपने को फ्रीक्वेंसी का मान पूछा है, वैल्यू पूछी है। अपने को मीन दे रखा है, तो मीन कितना है अपने पास 18, तो अपने को फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, ऐसे अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ही करना होता है, ताकि इसे इजी रहता है। अब डायरेक्ट मेथड के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या इनका जो बीच वाले जो वैल्यू होगी वो भी एक्स आई ही के बराबर होगी। तो 11 और 13 के बीच में क्या 12, तो 12 आ गया। यहाँ पर 14, यहाँ पर 16, यहाँ पर 18, यहाँ पर 20, यहाँ पर 22, यहाँ पर 24। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई अपने को निकालना है। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई निकालते हैं। यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 12 7 ज़ा 84, 14 6 ज़ा 84, 16 9 ज़ा कितना हो जाएगा 144, 18
13 ज़ा कितना हो जाएगा 234, और फिर 20 को f से करेंगे तो 20f, ठीक है। और 22 5 ज़ा कितना हो जाएगा 110, और 24 4 ज़ा कितना हो जाएगा 96। ये हो गया, बस ये अपन ने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट मेथड के लिए अपने को समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए, तो वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, इन सब को ऐड कर लेंगे। तो इन सब को ऐड करने पे अपने पास क्या आ जाएगा 752 प्लस 20f, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को क्या चाहिए समेशन ऑफ एफ आई, तो समेशन ऑफ एफ आई अगर इन सब को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 44 प्लस एफ, ये अपने पास निकल के आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है, अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब एक्स बार की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 18 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है अपने पास 752 प्लस 20f अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना अपने पास 44 प्लस एफ। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ठीक है। 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर तो अपने पास क्या निकल के आएगा 792, यानी कि 18 को 44 से करेंगे 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f, ठीक है। अब यहाँ से 752 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 752 इज इक्वल टू 20f एज इट इज़ है। अब ये 18f है प्लस में इधर शिफ्ट कर देंगे किस में चला जाएगा माइनस 18f। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से अपने पास 40 आ गया इज इक्वल टू 20 में से 18 माइनस करेंगे 2f, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ से अपने पास f की वैल्यू क्या निकल के आएगी 20। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला था अपन ने, फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई अपनी 20। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है फोर्थ, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. अब अपने को क्या निकालना है हार्ट बीट निकालनी है अपने को मीन, ठीक है, यानी कि एवरेज निकालना है, हार्ट बीट एवरेज में कितनी पर मिनट हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो उससे अगर हार्ड बनता दिखेगा तो अपन क्या करेंगे एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे, वरना अपन यहाँ से आंसर निकालेंगे। तो एक्स आई निकालने के लिए अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास लोअर लिमिट क्या होगी अपर लिमिट क्या होगी वो देख लीजिए 65 प्लस 68 अपॉन 2, या इसकी बीच वाली वैल्यू देख लीजिए। तो बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 66.5, ठीक है। अगली क्या हो जाएगी अपने पास 69.5, और उससे अगली वाली क्या हो जाएगी अपने पास 72.5। ऐसे करेंगे तो आगे क्या आ जाएगी 75.5, और फिर कितनी आ जाएगी अपने पास 78.5, और फिर अपने पास आ जाएगी 81.5, और फिर लास्ट में आ जाएगी अपने पास 84.5। ये अपने पास आ गई। अब अपने को क्या करना है एक्स आई और एफ आई निकालना है। तो चलिए एक्स आई और एफ आई भी निकाल लेते हैं। एक्स आई कितना जाएगा अपने पास एक्स आई एफ आई, यानी कि 66.5 को मल्टीप्लाई करना अपने को 2 से, तो क्या जाएगा 133। ऐसे 69.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 278। ऐसे आगे मल्टीप्लाई करते चले हैं तो अपने पास क्या आएगा 217.5, 604, 549.5, 326, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है 169। अब अपने यहाँ से समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई और एक्स आई का अपने को समेशन निकालना है, इनका पूरा एडिशन निकालना है। तो वो एडिशन अपने पास कितना आ जाएगा 2277.0। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा अपने पास, इनको ऐड करेंगे 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 24, 28, 30,
ये कितना आ जाएगा अपने पास 30। बस डायरेक्ट मेथड से अपने को वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, डायरेक्ट मेथड। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर बाकी आपको वैल्यू पुट करनी है। एफ आई एक्स आई कितना अपने पास 2277 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना अपने पास 30। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 10 जा 30, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। अब यहाँ से अगर एक्स वार की वैल्यू देखें तो यहाँ पर जीरो, सिंगल जीरो, तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, पॉइंट आ जाएगा। तो 75.9 ये अपना क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा हार्ट बीट का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने को क्या दे रखा है, 5th क्वेश्चन। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। दीज बॉक्सेज कंटेंड varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of box. Find the mean number of mangoes kept in packing box. Which method of finding the mean did you choose? ठीक है, तो अपने को ये जो कुछ नहीं देखना, अपने को सिर्फ ये टेबल देखनी होती है। टेबल अपने पास नंबर ऑफ मैंगोज ये रे और नंबर ऑफ बॉक्सेस ये रे, ये अपन ने लिख लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना, मीन निकालना। मीन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, इससे निकलेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन चेंजमेंट दे रखा है। वो क्या दे रखा है, यहाँ पर ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है। देखिए 52 अपर लिमिट, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 53। इसका मतलब ये क्या है, इंक्लूसिव फॉर्म है। तो इसको अपने को सबसे पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव फॉर्म करने के लिए सबसे पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस देखेंगे कितना, 1 का। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि एच की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो डिफरेंस कितना है 1 का अपॉन 2, तो क्या जाएगा अपने पास 0.5। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वापस से जो क्लास इंटरवल है वो वापस से निकालना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मैंगोज। और वो किस हिसाब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को कंटिन्यूस नहीं दे रखे हैं। सबसे पहले कंटिन्यूस अपने को बनाना पड़ेगा। तो 0.5 को माइनस करना लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है। तो 0.5 को माइनस करेंगे 50 में से तो क्या आ जाएगा 49.5, और ऐड करेंगे 52 में तो 52.5। ऐसे आगे चलता रहेगा 52.5 और आगे कितना आ जाएगा अपने पास 55.5। ऐसे 55.5, फिर अपने पास कितना आ जाएगा 58.5। अब 59 में से 0.5 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 58.5 माइनस, फिर 61 में ऐड करेंगे तो 61.5। ऐसे 61.5 और इसमें ऐड करेंगे 64.5। ये अपन ने क्लास इंटरवल निकाल लिए। अब अपने को कुछ नहीं करना, अब अपने को एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। एक्स आई क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इनको ऐड करके अगर अपॉन 2 करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 51, और यहाँ पर क्या जाएगा 54। ठीक है, ऐसे ही आगे करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 57, और यहाँ पर करेंगे कितना जाएगा 60, या इसमें बीच वाली जो वैल्यू होगी वही ही यहाँ पे आएगी 60। अब यहाँ पर बीच वाली वैल्यू क्या जाएगी अपने पास 63। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स आई निकल गया तो एक्स आई, एफ आई और एक्स आई इनका मल्टीप्लाई अपने को करना है। तो एफ आई कितना अपने पास 15, 15 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 765। ऐसे इसको इससे करेंगे 54 को 110 से करेंगे तो 5940। 57 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7695, और 60 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6900। 63 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1575। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अब अगर अपने को समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है, यानी कि इनका एडिशन करना है अपने को। अब ये एज्यूम मीन मेथड से भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा आपको क्या है बड़ा बड़ा दिख रहा है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना जाएगा अपने पास 22875, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है अपने पास
वो अपने पास दे रखा है 400। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद अब किससे देखेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने ही रहे चैनल पे, और किसी ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई नया स्टूडेंट अगर वीडियो को देख रहा है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 22875 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है 400। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटापिट्टी करेंगे, तो अपना आंसर फाइनल आके क्या निकल के आएगा, 57.187। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर समझ में आ गया है तो आपको। फिर अपन इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम अपन एज्यूम मीन मेथड से करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले ये कंटिन्यूस नहीं है, इसको कंटिन्यूस बना लेते हैं अपन। नंबर ऑफ मैंगो जो आपको मैंने पिछले जो डायरेक्ट मेथड में समझा दिया था, 0.5 से माइनस करना है, 0.5 से अपने को ऐड करना है। 52.5, 52.5, 55.5, ऐसे ही 55.5, 58.5, 58.5 और फिर 61.5, ऐसे ही 61.5 से लेकर 64.5 ये अपन निकाल चुके हैं। एक्स आई भी अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके थे। वो कितना था अपने पास, 51, 54, 57 और फिर कितना था 60 और 63। अब एज्यूम मीन मेथड में यहाँ तक तो अपने पास स्टेप सेम टू सेम है। अब अपने को कुछ नहीं करना होता है, अपने को क्या करना है, डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है, डेविएशन। वो कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए। तो अपने को ए एज्यूम करना पड़ेगा, इसलिए तो इसी मेथड का नाम क्या है, एज्यूम मीन। तो मीन अपने को एज्यूम करना है, तो मीन कौन सा करेंगे, जो बीच वाला होगा उसको मीन अपन एज्यूम कर लेंगे। तो अपन ने 57 को मीन एज्यूम कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब एक्स आई कितनी है 51, 51 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 51 माइनस 57 कितना आ जाएगा अपने पास, -6। ऐसे ही 54 में से 57 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, -3। और 57 को 57 से करेंगे तो 0। और 60 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 3। और 63 में से माइनस करेंगे 57 तो कितना जाएगा अपने पास 6। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपन एफ आई डी आई। ठीक है, एक कॉलम और अपना बनना चाहिए यहाँ पर, वो किसका, एफ आई और डी आई। ठीक है, तो यहाँ पर एफ आई कितना अपने पास 15, 15 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 15 6 90 तो -90। और 110 को 3 से करेंगे तो -330। ठीक है, अब इजी हो गया ये मल्टीप्लाई करना, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 115 को 3 से करेंगे तो 345। और यहाँ पर 6 को करेंगे 25 से तो कितना जाएगा 150। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को निकालना है समेशन ऑफ एफ आई डी आई, और वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट अपन देख सकते हैं, 90 को यहाँ से करेंगे 150 माइनस करेंगे 90 तो कितना जाएगा अपने पास 60। और फिर 345 में से माइनस करेंगे 330 को कितना जाएगा 15। तो ये कितना हो गया अपने पास 75। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया अपने पास 75। और समेशन ऑफ एफ आई कितना है, इनको ऐड करेंगे तो अपन ने ऐड किया कितना आया था 400। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बाई एज्यूम मीन मेथड, बाई एज्यूम मीन मेथड, अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, जो अपन ने माइनस किया ए को तो उसको ऐड कर देंगे, ए प्लस बाकी वो का वो है समेशन एफ आई डी आई, क्योंकि लास्ट में क्या निकाला अपन ने एफ आई डी आई। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ए की वैल्यू अपन ने क्या लेट की थी 57। तो 57 प्लस ई एफ आई डी आई कितना हो जाएगा समेशन, वो हो जाएगा 75 अपॉन ई एफ आई कितना है 400। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको काटापिटी करते हैं, 25 3 ज़ा 75 और 25 को इससे करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा
16। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब चलिए अब इसको यहाँ पे ऐड कर डिवाइड करते हैं 3 को 16 से, तो क्या आ जाएगा अपने पास 57 पॉइंट कितना आ जाएगा अपने पास 0.1875। तो यहाँ से अपने पास एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 57.1875। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी अपने पास क्या आंसर आया था, ये का ये आंसर आया था, यही यहाँ पे आया है। बस इसमें अपन ने एज्यूम मीन मेथड यूज किया है। इसमें एक और बॉक्स अपने को एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, वो डीआई का, डेविएशन का। बाकी सेम टू सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाई ए सुटेबल मेथड। ठीक है, इसमें भी अपने को क्या दे रखा है, डाटा थोड़ा सा बड़ा दे रखा है यहाँ पे। तो अपन इसको भी एज्यूम मीन मेथड से भी कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड में अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स आई सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक्स आई। डायरेक्ट मेथड के लिए अपने को एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या बीच वाली वैल्यू, एक ही बात है। तो यहाँ पर बीच में अपने पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है 125। तो एक्स आई अपने पास कितना जाएगा 125। यहाँ से अपने पास 175, यहाँ से 225, और यहाँ से कितना जाएगा अपने पास 275, और यहाँ से 325। अब बस कुछ नहीं करना, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपने को टाइम लग सकता है मल्टीप्लाई करने में। यहाँ पर 500 आ जाएगा, यहाँ पर 875 आ जाएगा, यहाँ से अपने पास 2700 आ जाएगा, और यहाँ से 550 आ जाएगा। बस इसी के लिए, तो ये थोड़ा सा टाइम ना लगे इसके लिए अपन क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं। बाकी दोनों से एक ही आंसर आने वाला है। तो आपको अगर डायरेक्ट मेथड इजी लगे तो डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए। अगर आपको एज्यूम मीन मेथड समझ में आ गया और अच्छे से इजी आ रहा है तो उससे भी आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम बचा सकते हो। तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास इन सब को ऐड करना है। इन सब को ऐड करने पे क्या आएगा 5275, और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई निकालना है तो वो कितना जाएगा 549, 9 टू 11, 11 टू 13, 13 टू 15, 15 10 25। तो यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई कितना गया 25। तो बाय डायरेक्ट मेथड, अब डायरेक्ट मेथड सीधा सीधा लगा देंगे अपन। वो क्या आएगा अपने पास, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ से एक्स बार इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना अपने पास 5275 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है 25। इसको आप काटा पीटी करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 25, 5 5 जा 25 अपॉन 5। 5 को फिर से इससे करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो इट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 211। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अपन क्या लिख करेंगे, किससे करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम अपन किस में करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से भी करके देख लेते हैं कि उससे अपने को कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कितनी नहीं करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को एक्सरसाइज सेम टू सेम वही निकालना है। तो एक्सआई अपने पास कितना जाएगा 125, 175, 225, 275 एंड 325। ये एक्सआई आ गया अपने पास। ठीक है, एक्सआई आने के बाद अपन डायरेक्ट मेथड में तो एफ आई एक्सआई कर लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर एज्यूम इन मेथड में अपने को डेविएशन निकालना पड़ेगा। और डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्सआई माइनस ए। अब अपने को ए एज्यूम करना है, अब मीन एज्यूम करना है, तो मीन अपन कौन सा करेंगे, बीच वाला कर लेंगे। तो ये अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये अपना क्या है मीन है, इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब अपने को माइनस करना है 125 माइनस 225 माइनस 100 और 175 माइनस 50। ठीक है, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से अपने पास क्या आ गया 50 आ गया, यहाँ से अपने पास क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब इतनी जल्दी कैलकुलेशन अपन ने कर ली है। अब अपने को क्या करना है, एफ आई डी आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई और
डी आई निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 400, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 250। अब कितना इजी अपने पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी का ही फायदा है। एज्यूम मीन मेथड से हम जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या आ गया 100, यहाँ पर क्या आ गया 200 आ गया, क्योंकि 2 को 100 से करेंगे 200 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे माइनस करने में, प्लस करने में, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालने में भी अपने को कहीं भी थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि 250 में से 200 में से 250 माइनस करेंगे कितना आएगा -50 आएगा। फिर 400 100 में से माइनस करेंगे 400 तो क्या आएगा -300, इनको दोनों को ऐड कर देंगे -350, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया -350। अब समेशन ऑफ एफ आई निकालना हो तो समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा 5 4 9 9 2 1 13 13 25। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बाई एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास क्या थी 225 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है अपने पास -350 अपॉन अपने पास एफ आई कितना, समेशन ऑफ एफ आई 25। अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 और 4 14, ठीक है, -7 में। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बार इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास 225 -14, तो यहाँ से एक्स बार क्या निकल के आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 211, जो कि अपन ने डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर निकाला है और अज्यूम मीन मेथड से भी अपन ने आंसर निकाल लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 7th क्वेश्चन, टू फाइंड आउट the concentration of SO2 in the air per million, the data was collected for 30 localities in below, find the mean concentration of SO2 in the air। अब अपने को कंसंट्रेशन निकालना है, कुछ नहीं करना, बस इसमें थोड़ा सा पॉइंटों में दे रखा है तो आप घबरा सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन वो की वो है, कुछ नहीं करना है वो का वो, डायरेक्ट मेथड से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलेगी, सबसे पहले वो देख लीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, बस ये अपने को निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से अपना बीच वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास 0.02, यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास 0.06, बीच वाली वैल्यू, यहाँ इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स आई की वैल्यू निकल आएगी 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब कुछ नहीं करना, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ आई और एक्स आई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.08, इसको करेंगे तो 0.54, इसको करेंगे 0.90, इसको करेंगे 0.28, इसको करेंगे 0.72, इसको करेंगे 0.44। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब बस फॉर्मूला अपने को पुट करना है, डायरेक्ट मेथड से ही कर लेते हैं इसको भी अपन। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई निकालना पड़ेगा, अपन ने निकाला नहीं है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो गया, यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा टोटल 2.96, और समेशन ऑफ एफ आई कितना जाएगा अपने पास 9 4 13 13 15 15 9 24 28 30, तो कितना जाएगा समेशन ऑफ एफ आई 30। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 2.96 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई यानी कि 30। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको अगर डिवाइड करेंगे अपन तो अपने पास एक्स बार कितना निकल के आ जाएगा 0.986। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन देखिए अब जल्दी से क्या दे रखा है अपने को। A class teacher has the following absentees record of 40 student of class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. अब अपने को मीन निकालना है जो कि स्टूडेंट absent थे।
मीन का मतलब एवरेज निकालना है। तो इसमें छोटी वैल्यू दे रखी है अपने को, तो अपन सबसे पहले एक्स आई निकाल लेते हैं। तो एक्स आई के लिए क्या करना है, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पर एक्स आई अपने पास 3, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 12। बीच वाली भी वैल्यू अपन ले सकते हैं, तो यहाँ से कितनी आ गई 17, यहाँ से कितनी आ गई 24, यहाँ से कितनी आ गई 33 और यहाँ से कितनी आ गई अपने पास 39। ठीक है, अब यहाँ से एफ आई एक्स आई अपने को निकालनी है। एफ आई एक्स आई कितनी आ जाएगी, 11 3 ज़ा 33, 80, 7 12 ज़ा 84, 17 4 ज़ा 68, 24 4 ज़ा 96, 33 3 ज़ा 99 एंड 39 1 ज़ा 39। तो यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, टोटल इनका सम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 499। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समेशन ऑफ एफ आई अगर अपने को निकालना है वो कितना जाएगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो 40। तो बाय डायरेक्ट मेथड से ये इजीली हो जाएगा अपने पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम मीन मेथड यूज़ करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप कर सकते हो, अगर आपको कहा गया हो तो आप कर सकते हो, एज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हो। लेकिन अपन इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है अपने पास 499 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 40 अपने पास दे रखा है। तो यहाँ से अगर इसको अपन डिवाइड करते हैं तो अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, वो अपने पास आएगा 12.47। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी एक्सरसाइज है, बस आपको फॉर्मूले हैं उनको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। अब अपने को दे रखा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। अपने को मीन निकालना वही लिटरेसी रेट का, ये अपने को डिजिट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसको भी इजीली सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, बीच की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी 50 60 70 80 90। ठीक है, एफ आई एक्स आई अपने पास निकालना है अपने को। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 60 को 10 से करेंगे 600, 70 को 11 से करेंगे 770 और इसको 80 को 8 से करेंगे 640, 9 को 3 से करेंगे 27 यानी कि 0। तो यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, इन सभी का एडिशन अपने को करना है तो वो आ जाएगा 2430। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही समेशन ऑफ एफ आई अपने को निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा 3 3 6 14 15 25 35। तो अपने पास समेशन ऑफ एफ आई कितना आ गया 35। तो बाय डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अपने पास क्या है, एक्स बाय इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। आई होप यहाँ से अपने को वैल्यू पुट करनी है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 2430 अपॉन एफ आई कितना अपने पास 35। तो यहाँ से अगर 5 से काटा पिटी करें 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30 और नीचे 5 7 ज़ा 35। 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 7 6 ज़ा 42, 6 6 7 9 ज़ा 63 3.42। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है 43। तो ये अपना फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अपन ने एक भी छोड़ा नहीं है कहीं पर भी, जहाँ ज़रूरत पड़ी एज्यूम मीन मेथड से भी अपन ने क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको आपको अगली क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन पहले बताकर फिर आगे क्लास स्टार्ट करूंगा। तो कोई झिझक नहीं है, आप पूछ सकते हो कहीं पर भी, मैसेज कर व्हाट्सएप पर कहीं पर भी पूछ सकते हो आप। तो आई होप उम्मीद करता हूँ बाकी आपको सब कुछ समझ में आ चुका है इस क्लास में। तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो
अगर पहली बार कोई चैनल पे आया है, विजिट किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताइए कि क्लास 10th की जो कि अपनी एक्सरसाइज है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद एक चैप्टर और रहता है, उसके बाद अपना कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो वो इसी महीने कोशिश करता हूँ कि इसी महीने ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आऊँ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, मिलते हैं कल एक्सरसाइज 13.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।